तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती हैं, कौन सी ड्रग्स इनको फॉलो करती हैं, इनका क्लियरेंस, रेट ऑफ एलिमिनेशन और प्लाज्मा हाफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड ज़ीरो ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या कहते हैं कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम एलिमिनेट होगी, और ज़ीरो ऑर्डर में क्या कहते हैं, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट होगी। तो कांस्टेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए हमने 100 मिलीग्राम ड्रग ली और 1 घंटे में पर यूनिट टाइम में 80 मिलीग्राम बची, यानी 20% ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो गया। अब अगले 1 घंटे में भी अगर 20% ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है, 20% किसकी, अब ये 80 बची थी, इसका 20%, तो कितना हुआ, मान लीजिए 16 मिलीग्राम एलिमिनेट हो गई, 64 बची। उसके अगले 1 घंटे में भी अगर 20% एलिमिनेट होती है, 64 का 20% आप निकालेंगे तो तकरीबन 12.8 आएगा, और बची ड्रग कितनी, 51.2। तो आप देख रहे हैं कि हर यूनिट टाइम में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है। वहीं ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे भी 100 मिलीग्राम ड्रग लिया, पहला यूनिट टाइम पहले घंटे में 20 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ। अब ये 20% नहीं है, लेकिन 20 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ, ये फिक्स्ड अमाउंट है। 80 मिलीग्राम बचा, यहाँ भी 80 बचा था फर्स्ट ऑर्डर में। चलिए अब नेक्स्ट आवर में देखते हैं, अगेन यहाँ पे 20 मिलीग्राम एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, 60 मिलीग्राम। अब यहाँ पे क्या बचा था, 64, क्यों, क्योंकि 20% एलिमिनेट हुआ। अगेन नेक्स्ट 1 आवर में 20 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ, कितना बचा, 40 मिलीग्राम। ठीक, तो कांस्टेंट फ्रैक्शन और कांस्टेंट अमाउंट का डिफरेंस होगा पर यूनिट टाइम में। चलिए अब हम लोग इस पे देखेंगे कि इन दोनों का रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस और प्लाज्मा टी हाफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन हमने क्या देखा था, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक, तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या देखेंगे कि पहले 1 घंटे में 20 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ, दूसरे 1 घंटे में 16 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ, तीसरे 1 घंटे में 12.8 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, 100 से 80 हुआ, 80 से 64 हुआ, 64 से 51.2 हुआ, तो वैसे वैसे रेट ऑफ एलिमिनेशन भी कम होता जा रहा है। तो यानी रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। जब 100 था प्लाज्मा कंसंट्रेशन तब रेट ऑफ एलिमिनेशन 20 था, जब 80 हुआ तो 16 हुआ, जब 64 हुआ तो 12.8 हुआ, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ज़ीरो ऑर्डर में क्या देख रहे हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 हो या 80 हो या 60 हो या 40 हो, इन चारों में से किसी पे डिपेंड करता हो, लेकिन जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, वो फिक्स्ड है। 20 ग्राम्स या 20 यूनिट्स पर आवर ये एलिमिनेट हो रही है, तो यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहीं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्लियरेंस क्या होता है। तो क्लियरेंस हमने देखा था, क्लियरेंस इज रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पिछले क्लास में हमने देखा था। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर हमने देख लिया, यहाँ पे 20 पर आवर था रेट ऑफ एलिमिनेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन था 100, तो 20/100 यानी 0.2। ठीक, पहले आवर में। दूसरे आवर में क्या करके देखते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन आपका 16 था और प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपका 80 के अराउंड था, तो अगेन फिर से 0.2 आया। तीसरे स्टेप में रेट ऑफ एलिमिनेशन 12.8 था और प्लाज्मा कंसंट्रेशन 64 था, तो अगेन 0.2 आया। तो आप देख रहे हैं कि क्लियरेंस कांस्टेंट हो गया, क्लियरेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, 0.2 0.2 0.2, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्लियरेंस कांस्टेंट होगा। ठीक, अब ज़ीरो ऑर्डर में देखते हैं क्या होता है। पहले में क्या था, 20 यूनिट्स थी। ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन आपका 20 था, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 0.2 आया। नेक्स्ट 1 आवर में देखेंगे क्या होगा, अगेन रेट ऑफ एलिमिनेशन तो कांस्टेंट था, 20 ही था, लेकिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन 80 हो गया, तो ये 0.25 हो गया। अब नेक्स्ट 1 आवर में हम देखेंगे रेट ऑफ एलिमिनेशन फिर से कांस्टेंट था,
प्लाज्मा कंसंट्रेशन 60 हो गया, तो 0.33 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन घट रहा है वैसे वैसे क्लियरेंस बढ़ रहा है, यानी क्लियरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन घटेगा तो क्लियरेंस बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं, टी हाफ। चलिए टी हाफ के लिए हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने कैलकुलेशंस आसान करने के लिए हमने ये मान लिया है कि फर्स्ट आवर में 50% हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, अगेन हर आवर में 50% एलिमिनेट हो जा रहा है। हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये एग्जाम्पल कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या देखना चाहते हैं कि टी हाफ क्या हुआ, एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि वो टाइम जिसमें किसी भी ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपने एडमिनिस्ट्रेड फॉर्म से अपने जो शुरुआत का डोजेस था, शुरुआत का जितना भी अमाउंट था उसका आधा हो जाए। तो इनिशियली क्या था, 100 मिलीग्राम था, अब 1 घंटे में 50 मिलीग्राम हो गया। ठीक, तो अगर हमने देखा तो 1 घंटे में ये 50% 50 हो गया। ठीक है, तो आधा होने के लिए उसको 1 घंटा लग रहा है। ठीक, फिर से 50 से 25 होने के लिए अगेन 1 घंटा लग रहा है। ठीक, 25 से 12.5 होने के लिए अगेन 1 घंटा लग रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी अमाउंट से शुरू किया था उसका आधा होने में टाइम जो है वो फिक्स लग रहा है, यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है। ठीक, आप कोई भी कैलकुलेशन लेंगे तब भी ये टाइम फिक्स ही आएगा। ठीक, तो 100 से 50 हुआ तब भी 1 घंटा, 50 से 25 हुआ तब भी 1 घंटा, 25 से 12.5 हुआ तब भी 1 घंटा। तो टी हाफ क्या है, कांस्टेंट है। टी हाफ कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर में। अच्छा, ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर में हमने वही 20 वाला ही एग्जांपल रखा है। तो मान लीजिए कि पहले 1 घंटे में 100 से 80 आया था, दूसरे 1 घंटे में 80 से 60 आया था, तीसरे 1 घंटे में 60 से 40 आया था। ठीक है, यही था एग्जांपल, हर घंटे में हर आवर में 20 यूनिट्स का एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि 100 से 50 कितने घंटे में आया। तो 100 से 50 आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड यहाँ 60 और 40 के बीच में आएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि 1 घंटा, 2 घंटा और इधर आधा घंटा, तो तकरीबन 2.5 आवर्स। तो पहला टी हाफ जो होगा, पहला जो 100 से 50 आया वो 2.5 आवर्स में आया। ठीक, अब हम देखते हैं 80 से 40 कितने देर में आया। तो हम देखेंगे 80 से 40 ये आया, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो पहला वाला जो हुआ वो 2.5 था, अब ये हो गया 2 आवर्स। ठीक है, सेकेंड टी हाफ 2 आवर्स का हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन घट रहा है, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, उसी हिसाब से टी हाफ भी घट रहा है। पहले 2.5 आवर्स आया, फिर 2 आवर्स आया। तो हम क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में तो कांस्टेंट था प्लाज्मा टी हाफ, लेकिन सेकेंड और ज़ीरो ऑर्डर में ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जनरली हम ये तीनों चीज़ याद करते हैं, लेकिन आप अगर समझ के इसको याद रखेंगे इट विल बी वेरी इजी टू राइट एंड मेमोराइज। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर में प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज़ीरो ऑर्डर में कांस्टेंट। क्लियरेंस फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट, ज़ीरो ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट और ज़ीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम एक डिफरेंशिएट करें तो हम ये डिफरेंसेस रख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, ज़ीरो ऑर्डर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। फर्स्ट ऑर्डर क्लियरेंस इज कांस्टेंट, zero order clearance is more at low concentration and less at high concentration. First order rate of elimination is proportional to plasma concentration. Zero order rate of elimination is independent of plasma concentration. First order half life is constant. Zero order half life is less at low concentration and more at high concentration. ठीक है,
मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, याद रखना है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत कम ड्रग्स प्योरली जीरो ऑर्डर फॉलो करती हैं। एग्जाम्पल अल्कोहल, आप एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। और भी ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर या स्यूडो जीरो ऑर्डर फॉलो करती हैं। एक निमोनिक है जीरो ऑर्डर ड्रग, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाले ड्रग्स का। ये ट्रू और स्यूडो दोनों ही जीरो ऑर्डर फॉलो करने वाले ड्रग्स हैं। जीरो वॉट पावर, जीरो से जीरो ऑर्डर, वॉट के डब्ल्यू से वारफेरिन, ए से अल्कोहल एस्पिरिन, टी से थियोफाइलिन, टी से टॉलब्यूटामाइड एंड पावर के पी से फिनाइटोइन। आप इसको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं वहाँ। तो देखते हैं दो स्टेटमेंट्स। पहली बात कि ज़ीरो ऑर्डर को क्यों सैचुरेशन काइनेटिक्स कहा जाता है, और दूसरी बात क्यों कुछ ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं और कुछ ड्रग्स ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने 10 यूनिट ड्रग्स दी, ठीक है, 10 यूनिट ड्रग्स दी, और ड्रग्स जो होंगी वो मेटाबोलाइज होंगी एंजाइम से, तो आपके बॉडी में 10,000 यूनिट्स एंजाइम्स हैं, ठीक। तो ये जो 10 यूनिट ड्रग्स हैं ये इन 10,000 यूनिट एंजाइम से बाइंड करेंगी, इनमें से 10 यूनिट ऑफ एंजाइम से बाइंड करेंगी, और ये 10 यूनिट एंजाइम इन 10 यूनिट ड्रग्स को मेटाबोलाइज करेंगे। मान लीजिए ये जो 10 यूनिट ड्रग्स हैं इसको 50% मेटाबोलाइज करते हैं 1 घंटे में, मतलब इसको 5 यूनिट बना देते हैं 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक। तो अब दूसरी कंडीशन मानते हैं। मान लीजिए हमने यहीं बढ़ा के कर दी 100 यूनिट ड्रग्स। अगेन 100 एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। आपके बॉडी में 10,000 है बट इन्वॉल्व तो 100 ही होंगे। अगेन 50% इसका मेटाबोलाइज करेंगे 1 घंटे में। चलिए तीसरी कंडीशन, मान लीजिए इसको हमने बढ़ा के 1000 कर दिया। अगेन 1000 यूनिट्स एंजाइम्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। अगेन 50% ही मेटाबोलाइज होगा 1 घंटे में। तो जो फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट है। कब तक? जब तक हम 10,000 यूनिट ऑफ ड्रग्स देते हैं, ठीक है। जब 10,000 यूनिट्स देंगे तो 10,000 यूनिट एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, तो इसका 50% मेटाबोलाइज करेंगे 1 घंटे में, ठीक है। अभी तक ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में हम कितना भी ड्रग दे रहे हैं उसका 50% मेटाबोलाइज हो रहा है, नो मैटर व्हाट, ठीक। अब जैसे ही हमने 10,000 से ऊपर दी, जैसे ही हमने 10,000 यूनिट से ऊपर दी, मान लीजिए 20,000 दी ड्रग्स की, ठीक। इसमें एंजाइम कितने इन्वॉल्व हुए? अब इसमें कुछ भी कर लीजिए, एंजाइम तो आपके 10,000 यूनिट्स थे, तो 10,000 यूनिट ही इन्वॉल्व होंगे। तो 20,000 यूनिट्स में से 10,000 यूनिट्स ड्रग्स से 10,000 यूनिट एंजाइम्स बाइंड करेंगे और उन्हीं को मेटाबोलाइज करेंगे। तो बाकी 10,000 यूनिट ड्रग्स तो बची ही हुई हैं। तो नो मैटर व्हाट अब कांस्टेंट अमाउंट ही मेटाबोलाइज होगा। क्यों? अब आप 20,000 दीजिए, चाहे 30,000 दीजिए, चाहे 40,000 दीजिए, लेकिन 10,000 यूनिट्स ऑफ ड्रग्स ही मेटाबोलाइज होंगी। क्यों? क्योंकि 10,000 यूनिट ही एंजाइम है जो उनको मेटाबोलाइज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट इन्वॉल्व हो गया। यहां से अब ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने लगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। जो आप समझ चुके होंगे कि कुछ ड्रग्स कैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, कुछ ड्रग्स कैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और इसीलिए आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हम सैचुरेशन काइनेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं पूरी तरह से सैचुरेट हो गए हैं। जो भी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उनसे अधिक ड्रग्स आ रही हैं, तो एंजाइम्स पूरी तरह से सैचुरेट हो गए हैं, तो इसीलिए हम इसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। चलिए इसके साथ आज ख़त्म करते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस,
क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको एक बार देख लें। चलिए, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।